हेलो फ्रेंड्स, एम के पांडे स्टडी लैब के यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग, जैसा कि आप देख रहे थे कि इससे पहले हम 2 चैप्टर का वीडियो ला चुके हैं। तो क्लास 10th का एक सीरीज चल रहा है बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। आज इसका बिहाइव के क्लास 10th के चैप्टर 3rd का वीडियो लेकर के आए हैं, जिसका नाम है 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। इसमें है आपका पहला जो चैप्टर है वो है हिज फर्स्ट फ्लाइट। हिज फर्स्ट फ्लाइट में हिज मीन्स उसका फर्स्ट मतलब पहला, फ्लाइट मतलब उड़ान। द यंग सी गर्ल वॉज अलोन ऑन हिज लेज। यहाँ पर देखिए एक है क्या कहानी, एक सी गर्ल है मतलब समुद्री पक्षी है जो कि जिसकी उड़ान की कहानी है। वो उड़ना तो चाहता है लेकिन उसके अंदर का डर है जो कि उसको उड़ाने नहीं दे रहा है। आखिर में वह अपने उस डर से विजय कैसे प्राप्त करता है, उसकी कहानी यहाँ पर दी गई है। तो बच्चों है क्या, देखिए द यंग सी गर्ल्स वॉज अलोन ऑन हिज लेज। लेज होता क्या है इसको समझ लीजिए आप। लेज होता है जैसे कि ये मान लीजिए आपकी चट्टान है, ठीक। तो चट्टान है, यहाँ चौड़ी है, तो ये जो इसका किनारा वाला भाग होता है इसी को हम लोग बोलते हैं लेज। एक छोटा, यंग मीन्स छोटा, सी गर्ल मतलब हो गया आपका समुद्री पक्षी, वाज मीन्स था, अलोन मीन्स अकेला, ऑन हिज लेज अपने लेज पर। एक छोटा सा समुद्री पक्षी अपने लेज पर अकेला था। देखिए है क्या, आप इस चैनल की ये सबसे बड़ी खासियत है कि यहाँ आपको एक एक वर्ड का मीनिंग बताया जाएगा, जिससे कि आप आसानी से समझ सकते हैं। यूपी बोर्ड तथा सीबीएसई दोनों के लिए ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसको आप समझ के आसानी से देख सकते हैं। हिज 2 ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर्स हैड ऑलरेडी फ्लोन अवे। फ्लाई का थर्ड फॉर्म होता है फ्लोन। हैड का यूज़ किया गया है बच्चों, तो इसलिए देखिए यहाँ पर फ्लोन। हेड के साथ आप लोग जानते हैं कि वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। हिज 2 ब्रदर्स, उसके 2 भाई, एंड हिज सिस्टर, और उसकी बहन, हैड ऑलरेडी फ्लोन अवे द डे बिफोर। उसके सुबह ही उसके भाई और बहन उड़ चुके थे। ही हैड बिन अफ्रेड टू फ्लाई विद देम। वो उनके साथ उड़ने से डर रहा था। सम somehow when he had taken a little and forward to the brink of the ledge and wanted to flap his wings, he became afraid. जैसे ही देखिए वो उड़ते दौड़ते हुए कहाँ गया, ब्रिंक ऑफ द लेज मतलब लेज के किनारे तक, अर्थात जो वो चट्टान का किनारे वाला भाग था वहाँ वो दौड़ते हुए गया। लेकिन उसने अपने पंख फड़फड़ाए, उड़ने का प्रयत्न किया, लेकिन वह डर गया और वह वापस लौट आया। द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी, ओके एक मिनट, द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी, महान विस्तार, एक्सपेंस मतलब विस्तार, ऑफ सी मतलब समुद्र का, स्ट्रेच डाउन बीनीथ जो कि बहुत दूर तक फैला हुआ था। स्ट्रेच डाउन द बीनीथ, फिर उसके बाद है एंड इट वाज सच अ लॉन्ग वे डाउन, और ये क्या था, वास्तव में एक बहुत लंबा रास्ता था। मील से डाउन, मीलों तक, मीलों दूर तक, मीलों नीचे तक। एंड इट वाज सच अ लॉन्ग वे डाउन, सॉरी, ही फेल्ट सर्टेन दैट, ही मतलब वह फेल्ट मतलब महसूस करना, सर्टेन मीन्स प्राय, दैट की, हिज विंग्स उसके पंख, वुड नेवर सपोर्ट हिम उसको क्या कर रहे हैं, सपोर्ट नहीं कर रहे, सपोर्ट मतलब सहारा नहीं, उसको सहारा नहीं दे रहे हैं। सो ही बेंट हिज हेड, बेंट मतलब झुकाया, इसलिए वो अपना सर झुकाया। एंड रेन अवे बैक टू लिटल होल अंडर द लेज, जो उसके लेज के अंदर जो छोटा सा होल था, वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट, जहाँ पर कि वह रात को सोया करता था, उस लेज के अंदर वो गया और उस होल में अंदर वो चला गया। इवन वेन ईच ऑफ हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर, हिज लिटल सिस्टर, हुज विंग्स वर फॉर शॉर्टर देन हिज ओन, जबकि इवन वेन मतलब जबकि उसके भाई और उसकी बहन पंख में उससे छोटे थे,
रैन टू द ब्रिंक, वो दौड़कर कहाँ गए, ब्रिंक के पास गए, ब्रिंक मतलब किनारे गए। फ्लैप्ड देयर विंग्स, अपने पंख फड़फड़ाए, ऑन फ्लू अवे, और उड़ गए। ही फेल्ड टू मस्टर अप करेज, रुकिए इसको थोड़ा सा ऊपर करें। ही फेल टू मस्टर अप मतलब वो थोड़ा सा भी करेज मतलब साहस जुटाने में क्या हो गया, प्लंज, करेज टू टेक दैट प्लंज, वो डुबकी लगाने, डुबकी मतलब उड़ने से वह थोड़ा सा भी उसके अंदर साहस जुटाने से वो डर गया। वेन अपेयर टू हिम सो डिस्परेट, जो कि उसे इतना जिससे उसको क्या हो रहा था, इतना निराशा प्रतीत हो रहा था। हिज फादर एंड मदर हैड कम अराउंड, calling to him shrilly, upbraiding him, threatening to let him serve on his ledge unless he flew away. But for the life of him he could do not move. उसके जो माता पिता थे वह तेज आवाज़ में चहचहाते हुए उसे डांटते हुए आए थे कि उसे तथा उसे भूखा रहने की धमकी भी दी थी कि जब तक वह उड़ेगा नहीं, परंतु अपने जीवन को बचाने के लिए वह हिला भी नहीं। ही कुड नॉट मूव मतलब वह हिला भी नहीं। दैट वॉज 24 आवर्स एगो, ये कब हुआ था, 24 घंटा पहले हुआ था। सिंस देन नो बॉडी हैड कम नियर हिम, तब से उसके पास कोई नहीं आया। देखिए यहाँ से, द डे बिफोर ऑल डे लॉन्ग ही हैड वॉच्ड हिज पेरेंट्स फ्लाइंग about with his brothers and sisters, perfecting them in the art of flight. Flight. Since then, nobody come near. यहाँ से the day before, all day. The day before मतलब एक दिन पहले। All day long, पूरे दिन ही हैड वॉच्ड वह देखा था, हिज पेरेंट्स अपने माता पिता को, फ्लाइंग अबाउट विथ हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर अपने भाई और बहनों के साथ उड़ते हुए। अब इसका मतलब ऐसा अर्थ निकलेगा, पूरे दिन भर उसने अपने माता पिता और भाई बहन के साथ उड़ते हुए देखा था। परफेक्टिंग देम इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट, उनको निपुण बना रहे थे किसमें, उड़ने की कला में। टीचिंग देम हाउ टिम स्कीम द वेव्स, और वो उनको ये भी सिखा रहे थे कि उनको तैरने, लहरों पर तैरने, है ना, स्कीम मतलब होता है तैरना, वेव्स मतलब लहरों पर, स्कीम द वेव्स मतलब लहरों पर तैरना। एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश, और मछली पकड़ने की लिए डुबकी लगाने की शिक्षा दे रहे थे। डाइव मतलब डुबकी लगाना, और मछली पकड़ने के लिए डुबकी लगाने की शिक्षा दे रहे थे। एंड हाउ ही हैड इन फैक्ट सीन हिज ओल्डर, he had in fact seen his older brother catch his first herring and devour it. उसने अपने बड़े भाई को उसकी प्रथम हैरिंग मछली पकड़ने, देखिए यहाँ लिखा है ना, ही हैड इनफैक्ट, ही मतलब वह हैड में था, इनफैक्ट मतलब प्रायः, सीन मतलब देखा था, हिज ओल्डर ब्रदर अपने बड़े भाई को, कैच हिज फर्स्ट
कैच मतलब पकड़ना, हिज मतलब उसके, फर्स्ट मतलब प्रथम, हेरिंग, हेरिंग यहाँ मछली का नाम है, एंड डिवोर, डिवोर मतलब निगल जाना, और ईट मतलब ईट यह मछली के लिए यूज़ किया गया है। और उसे वह प्रायः अपने बड़े भाई को मछली, हेरिंग मछली को पकड़ते हुए तथा उसे निगलते हुए पहली बार देखा था, स्टार्टिंग ऑन ए रॉक। फिर इसका मतलब वो क्या हुआ, वह एक चट्टान पर खड़ा था, वह एक चट्टान पर खड़ा था। वाइल हिज पेरेंट्स सर्कल्ड अराउंड रेजिंग अ प्राउड कैकल, जबकि उसके माता पिता उसके चारों तरफ बड़े गर्व के साथ चक्कर लगा रहे थे। वह एक चट्टान पर निकल करके खड़ा था और उसके माता पिता गर्व से कूदते हुए उसके चारों तरफ चक्कर लगा रहे थे। यहाँ लिखा है ना वाइल मतलब जबकि, हिज मतलब उसके, पेरेंट्स मतलब माता पिता, सर्कल मतलब चक्कर लगाना, अराउंड मतलब चारों ओर, रेजिंग अ प्राउड, रेज मतलब उभारना, प्राउड मतलब गर्व से, कैकल मतलब कूदते हुए, एंड ऑल द मॉर्निंग और पूरी सुबह, द होल फैमिली हैड वॉकड अबाउट ऑन हिज बिग प्लेट्यू मिड वे डाउन द अपोजिट क्लिफ, टॉन्टिंग हिम विद द हिज कवर्डाइज। और सारी सुबह उसका पूरा परिवार उसकी कायरता की हंसी उड़ाते हुए सामने वाली चट्टान के बीच में टहल रहा था। देखिए यहाँ लिखा है ना, एंड ऑल द मॉर्निंग और पूरे सुबह, द होल फैमिली मतलब पूरा परिवार, हैड वॉकड मतलब टहल रहा था, अबाउट ऑन द बिग प्लेट्यू, बिग प्लेट्यू मतलब बड़े चट्टान पर, मिडवे, मिडवे मतलब बीच में, डाउन द अपोजिट, अपोजिट मतलब विपरीत में, क्लिफ जो भी उसका पहाड़ी था जिस पर कि वो छोटा सा सीगल था, टॉन्टिंग मतलब उसको चिढ़ाते हुए, विथ द कवर्ड आइज, कवर्ड आइज मतलब उसका कायरता, कायरता की हंसी को उड़ाते हुए उसके जो माता पिता थे, चाहे पूरा परिवार था, वो सामने वाली पहाड़ चोटी पर उसका हंसी उड़ा रहे थे। द सन वाज नाउ असेंडिंग द स्काई ब्लेजिंग ऑन हिज लेज, अब सूर्य आकाश में ऊपर चढ़ रहा था। दैट फेस्ड द साउथ, उसका चेहरा किधर था, दक्षिण की ओर था। ही फेल्ट द हीट, वह गर्म महसूस किया। ही फेल्ट द हीट, वह गर्म महसूस किया। बिकॉज ही हैड नॉट ईटेन सिंस द प्रीवियस नाइट फॉल, क्योंकि वह पिछले रात्रि से कुछ भी नहीं खाया पिया हुआ था। ही स्टेप्ड सोली आउट टू द ब्रिंक ऑफ द लेज, वह धीरे से चट्टान के किनारे पर गया। ही स्टेप्ड स्लोली, धीरे, स्लोली मतलब धीरे धीरे, आउट टू द ब्रिंक ऑफ द लेज, वह चट्टान के किनारे पर गया। दैट फेस्ट एंड स्टैंडिंग ऑन वन लेग, और एक पैर पर खड़े होकर, विद द अदर लेग हिडन, दूसरे पैर को छुपाकर, अंडर हिज विंग अपने पंख के अंदर, ही क्लोज्ड वन आई, वह एक आंख बंद किया, देन द अदर फिर दूसरा। और फिर दूसरा, इसके आगे देखिएगा, एंड प्रिटेंडेड टू बी फॉलिंग एस्लीप, और वो बहाना कर रहा था, प्रिटेंडेड मतलब बहाना करना, और वो बहाना कर रहा था, टू बी फॉलिंग एस्लीप सोने का। स्टिल दे लुक नो नोटिस ऑफ हिम, फिर भी उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया। स्टिल दे टुक नो नोटिस फॉर ऑफ हिम, फिर भी कोई भी उस पर ध्यान नहीं दिया।
He saw his two brothers and sisters lying on the plateau, dozing with their heads sunk into their necks. उसने अपने भाइयों तथा अपनी बहन को अपनी गर्दनों में सिर छुपाकर पठार पर उघते हुए देखा था। डोजिंग मतलब उघतना। वह अपने भाइयों तथा बहन के गर्दनों में सिर छुपाकर पठार में उभगते हुए देखा था। His father was preening the feathers on his white back. उसके पिता अपनी सफ़ेद पीठ पर अपने पंखों को साफ कर रहा था। Only his mother was looking at him. केवल उसकी माँ थी जो कि उसकी ओर देख रही थी। देखिए, माँ जो होती है वो दयालु स्वभाव की होती ही है। वह थोड़ा सा उसको डराई, लेकिन वह उसके तरफ देख रही थी। शी वॉज स्टॉन्टिंग ऑन अ लिटल हाई हम्प ऑन द प्लेट्यू। वह क्या कर रहे थे? वह एक पठार पर ऊंची जमीन पर खड़ी थी। हर वाइट ब्रेस्ट थर्स्ट फॉरवर्ड। उसकी सफ़ेद छाती आगे की ओर थी। वाइट ब्रेस्ट मतलब सफ़ेद छाती। हम्प ऑन द थर्स्ट फॉरवर्ड, फॉरवर्ड मतलब सामने की ओर थी। नाउ एंड अगेन, अब और आगे। नाउ एंड अगेन। She tore at a piece of fish that lay at her feet and then scraped each side of her beak on the rock. फिर देखिए हुआ क्या। कभी कभी नाउ एंड लिखा है ना यहाँ पर, देखिए नाउ एंड अगेन। कभी कभी होता क्या था, वह अपने पैरों पर पड़ी मछली को काट रही थी। लिखा है ना, सी टोर एट अ पीस ऑफ फिश। टोर मतलब फाड़ना। वो फाड़ रही थी मछली के टुकड़े को। दैट ले एट हर फीट, जो कि उसके पैर पर था। एंड देन स्क्रैप्ड इस साइड ऑफ हर बिक ऑन द रॉक, और अपनी चोंच को दोनों ओर से चट्टान पर रगड़ कर साफ कर रही थी। स्क्रैप्ड मतलब रगड़ना। इस साइड ऑफ द हर बिक ऑन द रॉक। रॉक मीन्स चट्टान। चट्टान पर अपने चोंचों को रगड़ कर वो साफ कर रही थी। द साइड ऑफ द फूड मैडेंड हिम। मैडेंड मतलब पागल कर देना। ये जो दृश्य था वो उसे पागल कर दे रहा था। चूँकि देखिए सीगल था, वो बेचारा भूखा पड़ा हुआ था और उसकी माँ उसको चिढ़ा करके खा रही थी, अपने चोंच को रगड़ रगड़ के मज़े ले रही थी, जिससे कि चिढ़े और उड़ने का मजा ले। हाउ ही लव्ड टू टीयर फूड दैट वे। वह उस तरीके से, उसे इस प्रकार से भोजन का काटना कितना पसंद था, है ना। स्क्रैपिंग हिज बीक नाउ एंड अगेन टू वेट इट। उसको चोंच को इस प्रकार रगड़कर तेज करना भी उसे बहुत पसंद था। बच्चों, ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए यहीं तक रखते हैं। अब इसके अगली सेकंड पार्ट लेके आएंगे जिसमें पूरा इसको इंड कर देंगे। उम्मीद है आपको ये पार्ट बहुत अच्छा समझ में आया होगा, इसलिए इसको अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करिएगा और लाइक कर दीजिएगा, तथा जो भी आपको सुझाव होगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय फ्रेंड्स।